तो कैसे हो भाई लोग। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से, और आज एक फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और इस फिल्म के अंदर सारा का सारा हॉरर कॉन्सेप्ट होने वाला है, साइकोपन होने वाला है, और फुल मूवी जो है वो नाइट विजन में दिखाने जाने वाली है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो कहानी है, प्रॉपर जो कहानी है, वो सिर्फ एक आवाज़ को पकड़ के चली जाएगी। क्योंकि इसके अंदर आवाज़ ही है फिल्म के अंदर जो इंसान को साइको बना देती है। और वहीं एक जो आता है इन्वेस्टिगेटर आता है, वो देखता है कि भाई ये सारा कुछ किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, और वो अपने बूम माइक में इस आवाज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। लेकिन ये आवाज़ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाती, क्योंकि ये डायरेक्ट लोगों को सुनाई देती है, ये किसी चीज़ में रिकॉर्ड नहीं होती। और ये जो हॉरर कॉन्सेप्ट है, इसको अभी मतलब मेरे हिसाब से 2 लाख व्यूज़ मिल चुके हैं 5 दिन के अंदर। तो जी स्टूडियो की फिल्म है ये, और इसको डायरेक्ट किया है इरम ने। तो इसको प्रोड्यूस किया है 7G शिवा, और साथ में है इनके साजिद कुरैशी और सुशील लालवानी। और इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करके कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। और इस फिल्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। हालांकि इस फिल्म के अंदर जो स्टार्टिंग होती है, वो हमने भी टीज़र से जो देखा है, वो होती है कि बहुत सारे चमगादड़ दिखाए जाते हैं और एक हॉरर मतलब हवेली दिखाई जाती है, जिसके अंदर की एक लैबोरेटरी बनाई हुई है, उसको लैब बना रखा है। और उसके अंदर ही कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी घटी है जिसमें कि मौतें हो रही है, और उस मौत के कारण ही वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ जो मतलब आत्मा कह सकते हैं, या कोई साया कह सकते हैं, या कोई मतलब किसी चीज़ का एक वहाँ पे पहरा कह सकते हैं, कि जो पुराने ज़माने में जिस तरीके से वहाँ पे काम हुआ करता था, जो कुछ भी हुआ करता था, उसके ज़रिए ही वहाँ पर कुछ ऐसा रह गया है जो कि लोगों को आज भी तड़पा रहा है, लोगों को आज भी डरा रहा है, और उनको साइको बना रहा है अपने आवाज़ के ज़रिए। हालांकि वो जो हवेली है, जो लैबोरेटरी है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, वहाँ कोई जाता नहीं है डर के मारे, और जो भी जाता है वो वहाँ से पागल होकर वापस आता है। हालांकि ये सारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये आम लोगों के लिए ही मतलब एक ऐसा सदमा बना हुआ है, आम लोगों के लिए इतना ज़्यादा घातक बना हुआ है कि जिससे कि वहाँ पर जाने से हर इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है। और जो भी वहाँ से लौट के वापस आता है, वो मतलब कहीं का नहीं रहता, उसका कुछ अस्तित्व नहीं बचता, उसके अंदर कोई भी चीज़ मतलब नॉर्मल नहीं रह पाती। क्योंकि वो इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा मतलब डर जाते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और जहाँ की डॉक्टर लोग भी देख के बता नहीं सकते कि इनके साथ एक्चुअल में हुआ है तो क्या हुआ है। और वो वहाँ की जो आवाज़ें हैं वो उसके कानों में हमेशा के लिए बैठ जाती है, हमेशा के लिए उसके दिमाग में रह जाती है, और वो उन चीज़ों में ही फंसा हुआ रह जाता है, उलझा हुआ रह जाता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेटर है, ये वहाँ पर जाता है रिसर्च करने। हालांकि इसके पास बहुत सारे तोड़ होते हैं उस चीज़ों के, और ये उन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व होता है, इतना शार्प होता है कि इसे पता होता है कि किस तरीके से मुझे यहाँ पे जाना है और किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है। तो बाकी तो पुलिस वाले जब इसके बारे में पूछताछ करते हैं तो ये अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है। हालांकि पुलिस वाले इसका मजाक उड़ाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये लोग कोई काम नहीं करते, ये लोग सिर्फ अपना एक नाम बनाने के लिए या लोगों के दिमाग में डर बैठाने के लिए ये सिर्फ करते हैं, और ये झूठी इन्फॉर्मेशंस देते हैं। हालांकि ये जो इंसान होता है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल होता है, और इसने ऐसे बहुत सारे जो क्राइम के मुद्दे होते हैं उसको सॉल्व किया होता है। लेकिन ये जो मुद्दा होता है, ये इसके लिए बहुत ही नया होता है, क्योंकि इसके जो मतलब इसका जो तरीका होता है, उस तरीके में भी ये कहीं ना कहीं कैप्चर नहीं कर पाता इन सारी चीज़ों को, और जिसके कारण कि इसे भी कोई ना कोई हार्म होता है, और ये उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी बेस पे ये कहानी है, और इस कहानी के अंदर यही सारा मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा। हालांकि कहानी तो फुल हॉरर कहानी है, और इसमें मतलब देखने के लिए आप लोगों को जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा, इस जो कहानी का बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो इतना ज़्यादा शार्प है, और वही इंसान को जो है वो जोड़ के रखेगा, पब्लिक को, ऑडियंस को अपनी जोड़ के रखेगा। तो जी स्टूडियो की ये फिल्म मेरे हिसाब से तो काफ़ी चलने वाली है, क्योंकि लोगों को आज के टाइम में हॉरर कॉन्सेप्ट चाहिए, उन्हें आज के टाइम में थोड़ा सा डर देखने का जो एक मज़ा है वो कहीं ना कहीं इस मूवी के ज़रिए लोगों तक पहुंचेगा। और मेरे हिसाब से तो इस फिल्म को प्लीज़
दिन में देखें, क्योंकि एक्चुअल में ये फिल्म पूरी की पूरी जो है वो नाइट विज़न के हिसाब से बनी हुई है। तो अगर आप नाइट विज़न की मूवी नाइट में देखेंगे तो शायद मेरे हिसाब से आप लोग भी डर जाएंगे। तो प्लीज़ 18+ ही देखें, क्योंकि बच्चे इस मूवी को देख के बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि अगर फिल्म में इस तरीके का हो रहा है तो बच्चों पे भी कुछ मतलब गलत असर हो सकता है। तो प्लीज़ मेरे हिसाब से बच्चों को इस मूवी को ना देखने दें, और अगर बड़े देखें तो इसे थोड़ा समझने के ज़रिए से देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हम भी किसी ना किसी चीज़ों को देख के डर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे विश्वास भी कर लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो फेक होती है और वो हमें मतलब सोशल मीडिया के ज़रिए दिखा के लोगों को कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में डर को बैठाया जा रहा है। तो प्लीज़ मेरा तो यही ओपिनियन है कि अगर देखना चाहें इस मूवी को तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अपने मतलब दिलो दिमाग को पूरी तरीके से खोल के इस मूवी को देखें, क्योंकि हॉरर मूवी का कहीं ना कहीं इंसानों पे गलत असर भी पड़ता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से, और अगर आप लोगों को हमारा ये स्टोरी टेलिंग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम ऐसे ही वीडियो और भी बनाते रहेंगे। और प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा ये स्टोरी टेलिंग आप लोगों को कैसा लगा, और स्टोरी आपको फिल्म की जो स्टोरी है वो पसंद आई या नहीं पसंद आई, या इस फिल्म के अंदर क्या कमी लगी आप लोगों को, तो जिससे कि हम लोग जान पाएंगे कि कैसे किस तरीके से मूवी का जो रिव्यू है वो होना चाहिए, और इस मूवी के अंदर क्या चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता पाया। तो अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मुझे और आसानी हो जाएगी आप लोगों को अच्छे से समझाने में। तो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक नई अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, आदाब। फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।